कक्षा 8th हिंदी चैप्टर 12वां सुदामा चरित। इसके सुदामा जी के बारे में बताया है। इसके कवि जो है नरोत्तम दास जी हैं। तो इसके अंदर ये बताते हैं, शीश पगाना जगह तन में प्रभु। तो शीश का मतलब सिर, पगा का मतलब पगड़ी और जगह का मतलब कुर्ता और तन का मतलब शरीर। तो कहते हैं कि शीश पर सिर के ऊपर पगड़ी नहीं है और तन के ऊपर कोई कुर्ता नहीं है। प्रभु जाने को आही बसे कैही ग्रामा। तो आही का मतलब है आकर, बसे का मतलब है रहना, और धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरुपाय उपाहन नह को नहीं श्यामा। तो उपाहन जूता, दुर्बल कमजोर, और द्वार खड़ो द्विज, द्विज का मतलब ब्राह्मण, दुर्बल मतलब कमजोर, रहो चकीसो वसुधा अभिरामा। तो चकीसो का मतलब देखना, वसुधा का मतलब धरती, और अभिरामा का मतलब है मनोहर सुंदर। पूछत दीन दयाल को धाम, यानी कि दीन दयाल जो है वो, दीन का मतलब गरीब और दयाल का मतलब दया करने वाला, यानी कि भगवान कृष्ण के धाम को बतावत आपनो नाम सुदामा। तो यानी कि वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो इसमें क्या है कि इन पंक्तियों में नरोत्तम दास सुदामा को दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुदामा का हाल सुनकर भगवान श्री कृष्ण को उसकी दशा के बारे में बताते हैं। तो प्रभु द्वार पर एक निर्धन गरीब ब्राह्मण आया है। उसके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, धोती पगड़ी नहीं है, न ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं कहाँ से आया है, उसकी धोती फटी हुई है और वह निर्धन और कमज़ोर है, और वह आपका महल पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अब जो है कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोय। अब बेहाल का मतलब बुरी हालत, बिवाइन का मतलब बिवाइयाँ यानी कि पैरों के तलवे की जो चमड़ी है वो फटने का रोग है, और पग यानी पैर में, कंटक मतलब कांटे, जाल मतलब जाल लगे पुनि जोय, जोय का मतलब उगना। अब भगवान श्री कृष्ण जी का दृश्य जो दिखाया गया है, इसमें कवि का कहना है कि सुदामा के पैरों में बिवाई फटी हुई थी और जो अत्यंत पीड़ा युक्त थी। अब हाय हाय महादुख पायो सखा, तुम आयो इते न किते दिन खोए। कि हाय का मतलब है महादुख पायो सखा, यानी कि श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि सखा का मतलब मित्र, मेरे मित्र, इतने दुख पाने के बाद तुम आए इतने न कितने दिन खोए, तुम इतने दिन बीत जाने के बाद यहाँ आए हो। तो देखी सुदामा की दीन दशा। अब सुदामा की दीन मतलब ऐसी हालत देख करके, दीन दशा यानी कि दीन का मतलब जो एक दयनीय स्थिति है वो देख करके करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणा का मतलब दया करके करुणानिधि यानी कि भगवान कृष्ण जी रोए। अब पानी प्रात को हाथ छुयो नाई, यानी कि पानी और प्रात को छुयो है नहीं,
और नैनन के जल से पग धोए, यानी कि अपने नैनन का मतलब आँख और जल का मतलब पानी, यानी अपनी आँखों के आंसू से उसके पग धोए। अब है कि कछु भाभी हमाको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहे कहो कही हेतु। कि कछु भाभी हमाको दिए, कि भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है, सो तुम काहे न देते, सो तुम देते क्यों नहीं हो। तो चापी को पोटरी काख में, यानी कि तुम अपनी ये जो पोटरी यानी कि जो चावलों की जो पोटली है उसको अपनी काख में दबाए रहे हो, कहो कहे हेतु, यानी कि तुम इसके लिए पोटली जो मेरी भाभी ने मुझे दी है वह क्यों नहीं देते हो। तो ये अब है कि आगे चना गुरु माथ देते, यानी कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि गुरु आश्रम में गुरु माता ने हम दोनों को चने दिए थे, ले तुम चाबी हमें नहीं देने, यानी कि तुम उसको चबा गए और हमें नहीं दिए। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी को बान मैं हूँ जो परवीने, यानी कि इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आज भी चोरी की कला में तुम निपुण एवं कुशल हो, पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुदामा रस बिने, यानी कि तुम पोटरी जो है पोटली काख में यानी कि बगल में और चांपी यानी कि दबाए हुए हो, खोलत नहाई सुदामा रस बिने, यानी अमृत से, रस का मतलब सुधारस यानी अमृत से युक्त पोटली जो है वो खोलते क्यों नहीं हो। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल दीने, यानी कि तुम पिछली बार की तरह इस बार भी, तंदुल का अर्थ है चावल, यानी कि इस बार भी भाभी के चावलों के साथ नहीं कर सकते, यानी कि तुम अकेले अकेले नहीं खा सकते, तुम्हें इसे मुझे देना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये 4 सरलार्थ हैं इसमें और ये आपने करने हैं। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न हैं। अभ्यास के प्रश्न कि सुदामा जी की दीन दशा को देख करके कृष्ण को क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में कीजिए। सुदामा की दशा को देख करके कृष्ण अत्यंत दुखी हुए और मित्र की दयनीय दशा को देख करके अत्यंत व्याकुल हो उठे और कृष्ण जी को दया के सागर यानी मित्र के लिए फूट फूट कर रोने लगे और सुदामा के पैरों को धोने के लिए प्रांत उठाई और न ही पानी सुदामा के पैरों पर डालकर उन्हें धोया, बल्कि उन्होंने अपने आंसुओं से अंतर्मन की पीड़ा से उन्हें धोया। पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन कीजिए। तो उक्त पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र सुदामा के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है और वह अपने बाल सखा की दयनीय दशा को देख अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वह इतने दुखी हो जाते हैं कि पैरों को छूने के बजाय अपने पैरों को धोने के बजाय अपने आंसुओं से मित्र के पैर धोने लगते हैं। अब चोरी की बान में हो जो परवीने, प्रयुक्त पंक्ति में कौन किससे कह रहा है, तो ये श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि क्या है, तो इस कथन की पृष्ठभूमि है सुदामा बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने महल द्वारका पहुँचते और अपने यत्नों के बाद मिलाप से उनके मित्रों से होता है और श्री कृष्ण सुदामा का बड़ा आदर करते हैं, लेकिन
वह सुदामा चुपके से अपनी काख में चावलों की एक पोटली दबाए हुए हैं और श्री कृष्ण और के मांगने पर वह उसे देते नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न करने हैं आपने। इसमें 6 प्रश्न हैं। छठा प्रश्न है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों से वर्णन करो। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता अत्यंत आनंददायक एवं उल्लासपूर्वक होती है और इस प्रकार संपन्नता सभी प्रकार के दुखों का सूर्य की रोशनी की भांति अंधकार समझ सदैव के लिए मिटा देती है और उसके दिन बड़े आनंददायक हो जाते हैं। और पहले जहां वह 2 जून की रोटी के लिए भी घर घर फिरता था, आज वह 56 भोग का आनंद उठाता है। अब वह इसके लिए नंगे पैरों में छाले की जगह मखमल का सुनहरा होता है और नौकर चाकर उसकी सेवा के लिए पग पग पर तैयार खड़े हैं। संपन्नता मिलने पर उसकी घास की झोपड़ी एक बड़े महल में बदल जाती है और उसका जीवन जीने का स्तर बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपने कॉपी पर करने हैं और याद भी करने हैं। थैंक यू।